श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज। शरीर और संसार के बंदी गृह से छूटने का उपाय। हम बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हम लोगों के सत्संग से ईश्वर भक्ति का प्रचार होता रहता है। इसी विषय का हम लोग मनन करते रहते हैं। ईश्वर भक्ति में तीन बातें परमावश्यक रूप से होती हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीनों में से किसी को हटाने से भक्ति पूरी नहीं होती। इसलिए हम लोग नित्य नियमित रूप से इन तीनों कामों को करते रहते हैं। संतों के वचनों का पाठ किस उद्देश्य से किया जाता है? यही कि हम लोग जानें कि इस देश में हमारे पहले जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा अवतार वगैरह हुए हैं, उनका विचार ईश्वर और उनकी प्राप्ति के विषय में क्या है। इसीलिए हम लोग अवतारों और सब संतों की वाणियों का पाठ सत्संग में क्या करते हैं। मुक्तिकोपनिषद भारतीय संत वाणी से पहले की है। इसमें श्री राम हनुमान जी को उपदेश देते हैं, नित्यानंद प्राप्त करने के हेतु ईश्वर की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करो। जीव शरीर और संसार में बंदी हो गया, उसका इससे छूट जाना उसकी मुक्ति है। इस बंदी गृह में पड़े रहने से स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता नहीं रहने से अवश्य कष्ट होता है। शरीर और इंद्रियों के घेरे में रहने से चेतन आत्मा विषयों की ओर रहती है। विषयों में रहने से चंचलता रहती है और तृष्णा बढ़ जाती है। चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है। फिर शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध करो। शरीर में रहते हुए इसका निरोध होने पर जीवन मुक्ति तथा शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति होती है। पुनः श्री राम ने बताया, मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मेरा स्वरूप अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अविनाशी, अस्वाद, अगंध, अनाम और गोत्रहीन, दुख हरण करने वाला है। मेरे इस तरह के रूप का नित्य भजन करो। अशब्द मस्पर्श मरूपमव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्यत अनाम गोत्रम मम रूपमीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजार्तिहं। इस ध्यान में बड़ी एकाग्रता की जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता में सूरत का सिमटाव, सिमटाव में उसकी ऊर्ध्वगति और ऊर्ध्वगति से ही मायिक आवरणों से पार कर परमात्मा स्वरूप का ग्रहण हो सकेगा। चित्त धर्म निरोध व एकाग्रता के लिए प्राण स्पंदन और वासना, इन दोनों में से किसी एक को रोको। प्राण का हिलना बंद करो तो वासना नष्ट हो जाएगी और वासना रोकने पर प्राण स्पंदन रुक जाएगा। इनके लिए एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। ऐसा करने से जैसे बहुत जाड़े के समय हेमंत ऋतु में कमल का नाश हो जाता है, इसी तरह जो एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करेगा तो वह काम वासना का नाश करेगा और वही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर परम शांति को भोगेगा। इसके लिए अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संग, वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध, ये चार बातें आवश्यक हैं। इन चार बातों का त्याग कर जो हठात ही चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहता है, वह इस काम में असफल होता है। जिस प्रकार कमल नाल में बहुत कोमल सूत होते हैं, उनमें मस्त हाथी को नहीं बांध सकते, उसी प्रकार दुराग्रह से मन को नहीं रोक सकते।
प्राण स्पंदन निरोध तथा सूरत के पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो। मन की एक बिंदुता में एक ही एक का ग्रहण होता है, इसी में ध्यान स्थिर होता है, इसी में ज्ञान की वृद्धि होती है और बढ़ते बढ़ते जहाँ तक बढ़ना चाहिए बढ़ जाता है। इससे मोक्ष मिलेगा, इसमें एक परमात्मा का स्वरूप ही रह जाता है। तब संसार को देखते हुए भी साधक ब्रह्म को ही देखता है, तब ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोताओं ने परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमानंद जी महाराज की वाणी को सुना, प्रवचन को सुना। यह सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम खंड का पाठ चल रहा है। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल द्वारा इसे YouTube पर प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं के लिए, सत्संग प्रेमियों के लिए, अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप तक यह प्रवचन जाता रहे, आप सुनते रहें, लाभ लेते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।